25-30 साल से 85 से पूरे ख़ानदान को, और शहबाज शरीफ साहब 97 के अंदर आए हैं, तो इनकी ये जो है ना, वो जो कहते हैं लानत रानियाँ, वो देख रहे हैं वो है। तो आज उसके अंदर एक नया, अब वो ना एक्टिंग की दुनिया में काफ़ी आगे शहबाज शरीफ साहब चले गए हैं। और जिस तरीके से वो नक्शा खींच रहे थे बेवाओं का जिनके घर में पंखा नहीं है, या यतीमों का जिनके पास पानी नहीं है, और जितना उनको दर्द है, और फिर जालिब की नज़में, फैज़, वो लगता ही है कि ये जो हमारे इनकलाबी शुरा थे सारे, जालिब, फैज़ वगैरह, उनके जहन में जो तमाम इस तरह की इनकलाबी नज़में लिखी, उसका जो नमूना या मॉडल था वो शहबाज शरीफ को ही रख के दिए। हमारा ख्याल पहले कुछ और था, पर अभी वो लगता है वो जिस तरीके से उनकी नज़में पढ़ते हैं कि दिन रात जो है उनको ये दर्द खाया जा रहा है, और ऐसा नक्शा खींचते हैं कि लगता है कि दाता दरबार के बाद कोई लाहौर के अंदर अगर किसी को इंसानियत का, गरीब लोगों का दर्द है ना, तो वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। और फिर अगर आपने क्लोज क्वार्टर से देखा हो, बचपन से इनको देखते आ रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हों, इनके रवैये देखते हों कि हमजा, शहबाज, ये काफ़ी सारे लोग हैं, ये चार उंगलियों से हाथ मिलाना अपने मुलाजमों या वर्कर से पसंद नहीं करते हैं, मगर जब तकरीर करने आते हैं तो उस वक्त लगता है ये कोई और ही आदमी है। पहली बात तो ये एक वो आता है। फिर वो अगेन क्लेम्स जो है ना, क्लेम्स जो होते हैं कि एक कौड़ी की भी करप्शन साबित कर दो, और एक ढेले की, कौड़ी की जो है ना, रुपयों में तो बात नहीं आती, ढेला कौड़ियाँ उसकी बात करते हैं। और बुनियादी बात उनकी ये थी कि उन्होंने अपने कारनामे बताने शुरू किए कि मेरे दौर में जो दूध और शहद की नहरें बहती थी, मेरी खिदमात जो हैं पंजाब के लिए, रंजीत सिंह से ज़्यादा खिदमात उन्होंने करवाई। याद रहे कि ये जो कश्मीर है, मुल्तान है, पेशावर है, ये पाकिस्तान में सारा पंजाब जो तस्खीर किया था ये रंजीत सिंह का है। सो इसलिए एक पंजाब के लिए इन्होंने जो अपनी खिदमात बताई, उसके बाद रंजीत सिंह बड़ा छोटा आदमी लगता है कि इनकी जो है ना खिदमात ज़्यादा हैं, और वो ये कह रहे थे कि इन खिदमात की वजह से मेरी तफ्तीश ना करो, कि इस खिदमात के बाद जो है ना मेरे से आप क्यों ये सवाल कर रहे हैं, ये जो तफ्तीश FIA बुला रही है, नैब बुला रही है, सारा जोर था उसकी तफसील में, डिटेल में ना वो खुद गए, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रिपोर्टर हज़रात भी वो हम ख्याल किस्म के ही बुलाए जाते हैं, बाई नेम ले लेके बताते हैं, हाँ आप पूछे, आप पूछे। तो वो है दो बातें तफ्तीश के इनके जो है ना, जो फिर बाद में शहजाद अकबर साहब ने भी जो तफ्तीश की तफसील बताई। एक तो उन्होंने कहा जी ये दो तफ्तीशें मिक्स ना करें इनको, ठीक है। एक है नैब जो कि आमदनी असासे आमदनी से ज़्यादा हों, तो उनका जी एक ये तफ्तीश है इनके ऊपर, और वो 7 अरब रुपए के डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्टली जो है ना इनके अकाउंट में उसके अंदर पैसे हैं, और पैसे ये हैं कि वो गरीब मुलाजमों के नाम पे बावर्ची, चौकीदार, उनके अरबों और खरबों करोड़ों हैं। उनका जी एक MNA साहब भी हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जमा करवाया फॉर एग्जांपल एक मुलाजिम के नाम पे, वो मुलाजिम के नाम से जो है ना कैश होके शहबाज फैमिली के ख़ानदान में अकाउंट में करोड़ रुपए चला जाता है। वो MNA साहब को पूछा गया, और उनके उसके फ़ौरन दिनों बाद, चंद दिनों बाद जब वो बुलाए गए तो उनको टिकट भी मिल जाती है, और उनको बाद में तरक्की वरी ओहदा भी मिल जाता है। और सब उनको नाम बता देना चाहिए था, उन्होंने नाम नहीं बताया MNA का। तो उन्होंने कहा जी हमने उस MNA साहब को बुलाया, तो MNA कहा जी मैंने तो पार्टी फंड के अंदर दिए थे, अब मुझे ये नहीं पता कि ये इनके अकाउंट में कैसे चलेंगे, उनसे पूछे। तो उन्होंने कहा जी ये तो एक तफसील है। दूसरी उन्होंने कहा कि जनाब ये जो दूसरा केस है FIA का, कि ये FIA क्यों बुला रही है, उन्होंने कहा जी FIA की बिल्कुल यूरिडिक्शन है, वो इनकी जो 2 शुगर मिलें हैं, रमज़ान शुगर मिल और ब्रदर शुगर मिल, उससे रिलेटेड है। उसके अंदर 25 अरब रुपए के TT शुदा, उनका वही वारदात है जो हुदैबिया में भी थी, जो परफेक्ट करके गया था इंसान, ये ज़रूर जहन में आता है। उनका जी वही वारदात जो है 7 अरब रुपए वाले में भी की गई, नैब वाले केसेस में भी है, FIA में भी किरदार थोड़े से और आगे पीछे हो गए हैं। एग्जैक्टली उस तरह ही टीटियाँ आई हुई हैं, उसी तरह ही मुलाजमों के नाम पे हैं, वो मुलाजिम जो हैं जिनके नाम पे यहाँ पे गई हुई हैं, जो दुबई में गई हैं, वो अशखास कभी दुबई गए ही नहीं हैं, मेरे यहाँ से पैसा वहाँ पे जाके वापस आ गया हुआ है। 25 अरब रुपये उनका जनाब ये जो हरासगी का कह रहे हैं कि जी हमें हरास किया गया है, और FIA ने भी हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया। उन्होंने कहा जी हम आजकल कानून भी बन गया हुआ है, तो FIA इनको ये 18-20 जो है ना सवालनामे भेजते हैं कि जनाब आप बेशक ना आए, वकील के जरिए जवाब ले आएँ। कई जून में भेजा था, ये खुद आ गए,
और उसके बाद इन्होंने वो जवाब दिए, जवाब उन्होंने कहा जी इन्होंने बिल्कुल तसल्ली आमेज़ नहीं दिए, खुद इसलिए आते हैं कि फिर आके ये करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, मोर लेस। ये मेरा नहीं है, शहजाद अकबर साहब आज जो उन्होंने फरमाया। तो एक ज़रूर है कि उन्होंने कहा, एक हमज़ा का बताया कि जनाब मैंने, उन्होंने उल्टा कहा कि रिजवान साहब FI वाले ने कहा कि सर ये फ़लाने अकाउंट आपके उसमें आए हुए कहाँ से आए। तो इनका रिजवान साहब वो वक्त एक सा नहीं रहता, मतलब ये है कि कल को हम भी दोबारा आ सकते हैं। हाँ। जी वो हमारे पास वीडियो की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है और तफाकन से सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो इशारा वो ये दे रहे थे, और मेरा ख्याल है कि ये अगर ज़्यादा इसरार करेंगे ना कि हमारे साथ हरासा किया जा रहा है, तो ये मारे जाएंगे कि या अदालत को या गवर्नमेंट को, या हम तो बहुत देखना चाहेंगे वो वीडियो आ जाएगी कि वो उनसे सवाल किए जा रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी में। तो ये मीडिया में आके हरासगी का कह रहे हैं। मुझे शक पड़ता है कि शायद शहजाद अकबर का मैं बहुत बड़ा नाकद हूँ, क्लास साहब मुझसे भी ज़्यादा शायद नाकद है, मगर ये बात पे उनकी यकीन करने को दिल करता है कि ये मीडिया में अपनी हरासमेंट की बातें कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर हरासमेंट हुई होती तो ये अदालत में जाते या ये कोई कानूनी चाराजोई करते, चारागोई करते, सॉरी थैंक यू, चारागोई करते। ये वहाँ नहीं गए, इन्होंने सिर्फ एक उसका एक मीडिया के अंदर किया, और अगर ये ज़्यादा करेंगे तो वो वाकई आएंगे। आपको याद है कि वो पैनमा के अंदर हुसैन नवाज की वो एक तस्वीर आ गई थी, इनकी तरफ से लीक हुई थी कि वो एक AC वाले कमरे में अकेला बैठ गया और क़यामत आ गई थी कि इतने बड़े आदमी को आपने बुला कैसे लिया। तो मैं समझता हूँ कि तफ्तीश, हाँ ये ज़रूर है कि नैब की गलतियों से, गवर्नमेंट की गलतियों से काफ़ी सारे लोग छूट जाते हैं, प्रोसिक्यूशन नहीं होती या इनकी बदनीति होती है और काफ़ी सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, उससे इनको ये मौका मिल जाता है बिल्कुल कि ये कह सकते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और वो इसको इनको बेनिफिट देने के लिए मैं समझता हूँ ये जो तमाम गवर्नमेंट की या नैब की नालायकी है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इन लोगों को होता है कि जहाँ इनके एक्चुअली भी है। मेरा ख्याल है फॉर एग्जांपल हुदैबिया के अंदर जो है ओपन एंड शट केस था, वो अल्लाह भला करे फायज ईसा साहब, हम तो डरते डरते बात करते हैं, उन्होंने दबा दिया केस को, अब वो दोबारा खुल रहा है। मगर वो अब उसके अंदर जो भी कोई पढ़ ले कि तफसीलात एग्जैक्टली ये इनमें भी ये 25 और 7 32 अरब रुपए की टीटियां हैं, लेने वाले भी मौजूद हैं, देने वाले भी मौजूद हैं, अकाउंट्स भी मौजूद हैं। वहाँ जाके आप उसको पोलिटिसाइज करें कि जी मैंने जवाब नहीं देना और देख लिया ना वक्त एक जैसा नहीं रहता तो हम ये करेंगे, तो ये नहीं है, ये तफ्तीश अलग है। आपने, हालांकि हमारा शक है, वो जब शहद और दूध की बताते हैं कि नदियाँ नहरें हमारे दौर में खुली हुई हैं, तो मुझे वो उस पर बड़े क्वेश्चंस हैं कि जनाब ये पंजाब जो है ना पिछले 25 साल में 7 दरियाओं का एक सूबा, 5 दरियाओं का सूबा जो है वो बिल्कुल जो ये 3 साल का हिसाब इनसे लेंगे, मगर आपके दौर में ये सत्यानाश हुआ है। तो ये हमें ख्वाब ना दिखाएं कि जी आपने इतने कमाल किए हैं, इसलिए तफ्तीश नहीं होगी, तफ्तीश तो होगी और होनी चाहिए।